आपसे मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना मिलजुल करके। छोटे बच्चे के बाल माँ धोती है, क्योंकि माँ नहलाती है, तो उसके बाल भी धोती है, उसके नाक कान की गंदगी भी निकालती है, उसकी मलमूत्र की स्थान को भी साफ करती है। ये सारा माँ करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चे के पूरे शरीर के ये अंग है। आपके कभी भूल से उंगली कट जाए और उंगली कटने के बाद में वो उंगली ना जुड़े, तो वो उंगली का टुकड़ा आपका डॉक्टर उठाकर कहां फेंक देगा? उसे डस्टबिन में डाल देगा, टांके लगा देगा, उंगली में पट्टी बांध देगा और कह देगा उंगली नहीं जुड़ेगी, जाओ। अब आप ये बताओ, कितने लोगों के हाथ कटे देश भर में, कितने लोगों के पैर कटे हैं? दुनिया भर के लोग हैं जिनका पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पर कटने के बाद जो हाथ का टुकड़ा है वो चला गया, किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा बोलो, आज जो कटा हुआ हाथ है उसे लोग नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आगे का जो टुकड़ा कट के चला गया उसे कोई धो रहा है? उसे कोई पूछ रहा है? उसे कोई नहला रहा है? उसे कोई खिला रहा है? उसे कोई पिला रहा है? उसे कोई पहना रहा है? ना। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज ये कटा हुआ छिला हुआ ये कहां से ले आए बीच में? क्या बताना चाहते हो? मैंने संस्कृत में जो श्लोक बोला उसका ही अर्थ बताना चाहता हूं, पर पहले अपनी बात समझाना चाहता हूं। बृहंग देवांग द्वैत प्रभु यस्यं तं य भागवतम। भागवत श्लोक कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं, पुत्र भगवान वासुदेव का जो अंग है वो हमेशा पूछता रहता है, उसकी पूजा होती रहती है। आपकी भी पूजा होती है, पर ध्यान कर लो, नाई की दुकान पर जो बाल कट जाता है, जमीन में गिर जाता है, उसे एक भी आदमी उठाता नहीं है और अपनी पोटली में बांध कर ले जाता नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि भाई शैम्पू करूंगा मैं सुबह, ये मेरे बाल हैं। अंग कट जाने के बाद, बाल कट जाने के बाद केवल फेंकने के काम आते हैं, उसका कोई उपयोग आप खुद ही नहीं करते। तात्पर्य समझाने का तात्पर्य है, आपकी खोपड़ी में बिठाने के लिए यह आयोजन हो रहा है। भगवान सूत जी ने कहा नारद जी को, ब्रह्मा जी ने कहा सौनक जी को, सूत जी ने कहा मैं आपको कह रहा हूं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जो परमात्मा का अंग है वो भगवान के संग पूजेगा, और जो भगवान के अंग से कट के बेअंग हो जाएगा वो गटर में पड़ेगा, जहन्नुम में जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मैं आपसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, हम और आप सब परमात्मा के अंग बन करके रहेंगे तो पूछते रहेंगे। हर वो चीज हमें मिलेगी जो भगवान को मिलती है। अच्छा बोलो, रबड़ी कौन खाता है? मुंह खाता है, पर रबड़ी बालों को भी मिलती है। आप लगातार 1 महीना रबड़ी खा लो, आपके गालों पर रबड़ी दिखेगी, बालों पर रबड़ी दिखेगी, चमड़ी में रबड़ी दिखेगी। आप 4 महीने बादाम ठोक लो, अच्छे से खा लो, पीस के, सब जगह दिखेगा बादाम, खाया खाली मुंह ने। कल्पना करो, पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पत्ते लगे हैं, वहां तक तुम्हारा पानी पहुंचना कठिन है, पर वही पानी जब पेड़ की जड़ में रोज डालोगे तो जड़ में पानी पेड़ के जाएगा, तो पेड़ के हर एक पत्ते को पानी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा में जब तुम जुड़ जाओगे पत्ता बनकर परमात्मा के अंग से, तो दुनिया में परमात्मा को जहां भी जैसे भी कोई खिला रहा, पिला रहा है, पूज रहा है, समझ लेना साथ में तुम्हारी भी पूजा हो रही है और तुम्हें भी खाने को प्राप्त हो रहा है। खाता भगवान है पर सबको प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान का अंग बनकर रहो। देवांगम यस्य भगवान द्वयाम
भगवान का अंग बनकर रहोगी, तो जो भगवान को प्राप्त होगा वो सब तुम्हारा है। तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा बिना पुरुषार्थ के। तुम्हें मुंह नहीं चलाना पड़ेगा, पचाना नहीं पड़ेगा, ये सब काम भगवान करेंगे और तुम्हें सहज में ही आनंद मिलेगा। इसीलिए जग छोड़ो, चाहे दुनिया छोड़ो, चाहे कुछ छोड़ो, पर परमात्मा को ना छोड़ो। धर्म संग करो, भगवत संग करो। परमात्मा छूटा तो अंग छूट जाएगा। कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाता है, ऐसे ही परमात्मा का संग, धर्म का संग जो छोड़ देगा उसे फेंक दिया जाएगा। कितना सरल है समझाने के लिए। आपकी बुद्धि में समझ आ गया तो आज से ही आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। और इसके लिए कथा हो रही है कि आप भगवत परमात्मा से जुड़े, भगवत आचरण में पढ़ें। बंधुओं, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, एक सवाल पूछता हूं, दारू पीने से बताओ किसका भला हुआ है तुम में से? एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे कि मेरा भला हो गया दारू पीने से। आप अपने मुंह में दिन भर गुटखा भर के रखते हो, तंबाकू भर के रखते हो। एक आदमी गुटखा खाने वाला मुझे बताए 15 साल से खा रहा है, तुझे क्या भला हो गया? चल तेरा, तू रबड़ी खाएगा, दूध पिएगा, मलाई खाएगा, घी खाएगा, रोटी खाएगा, अन्न खाएगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा। मैं कहता हूं तू घास भी खाएगा तो भी तेरा भला होगा, पर तू गुटखा खाएगा, अंडा खाएगा, मांस खाएगा, दारू खाएगा तो तेरा भला नहीं होगा। तेरा तिलक लगाना व्यर्थ है, मंदिर जाना व्यर्थ है। आप कथा में आ गए, ये अच्छी बात है, भगवान तुम्हें पकड़ के लाया, अच्छी बात है, पर तुम्हारी जेब में जो जहर रखा हुआ है उसका क्या? तंबाकू की पुड़िया जेब में रखी है, बीड़ी का बंडल जेब में रखा है, सिगरेट का पैकेट जेब में रखा है। कथा भी सुन रहे हैं और कथा के बाद 4 बजे जाएंगे पंडाल के बाहर तो धुआं उड़ाते जाएंगे, थूकते मुकते जाएंगे। क्या है ये परमात्मा के शरीर से दूर करने वाली व्यथा है। विहंग देवांग पुरुषस्य नारायणम भगवान। नारायण का, परमात्मा का अंग हो तुम, ईश्वर जीव अंश, परमात्मा का अंश हो। सारी दुनिया कुछ भी करे पर तुम तो सनातनी हो, राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, परशुराम के वंशज हो। तुम्हारा तो वंश ये है, तुम तो सीता के वंशज हो, द्रौपदी के वंशज हो, अहिल्या के वंशज हो, ये तुम्हारा वंश है। माता वैष्णो देवी तुम्हारी कुलदेवी है। तुम्हें सिखाया किसने ये नशा करना? कौन तुम्हारा गुरु है? ये समाजी गुरु होता है। चौथा गुरु समाज ही है, ये पब्लिक ही गुरु है सबकी। कोई किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अच्छा या बुरा। कैसे कल्याण होगा? सूत जी के चरणों में बैठ के सौनक और ऋषियों ने पूछा। तब सूत जी ने कल्याण का मार्ग बताया। क्या मार्ग है? तो कहा विशुद्ध गते त्वया भूतम विहंग अंगम यस नारायणम। शरीर के सब अंगों को साफ सुथरा रखना चाहिए, तब शरीर अच्छा रहता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, दिन में 3-4 बार मुंह धो लेंगे। अच्छा, वो इतना ही बस धोते रहते हैं। कई लोग 5 बार धोगा, कोई 6 बार धोएगा, खाली थोपड़े को ही धोते रहते दिन भर। बार बार उस पर पॉलिश करते रहेंगे, धोएंगे क्रीम लगा लेंगे, धोएंगे क्रीम लगा लेंगे, बार बार इतनी जगह को चमकाते रहते। अरे भैया, चेहरा ही केवल नहीं है ना, शरीर में और भी बहुत अंग हैं। कई माताएं तो शादी ब्याह में जाती हैं तो पर्स में ही ले जाती हैं लगा करके लाल पीला वो लिपस्टिक। जहां भी कम लगा देखा लगाया, जहां भी कम पड़ा देखा लगाया। शादी में 7-8 बार पोत लेती हैं।
क्योंकि रसगुल्ले ठोक रही हैं, रसगुल्ले के साथ में लिपस्टिक भी चुस जाता है, अंदर खत्म हो जाता है। और फिर बाहर बैठना है, शादी में पार्टी में घूमना है, लगा लिया, फिर दोबारा पोत लिया। मैं कहता हूं केवल इतनी ही जगह को चमकाने की आवश्यकता दिन भर क्यों पड़ रही है? हाथ पैर सब शरीर पूरा तुम्हारा है, उसको भी तो ध्यान दो, वो भी तो अंग में गिना जाता है। चेहरा लाइट मार रहा है, सुंदरता से चमक रहा है, एकदम फ्री फिनिश लग रहा है। और बगल में जाकर के थोड़ा भी हाथ ऊपर को कर दिया तो बगल में से जो निकलता बम विस्फोट होता है बदबू का, तुम्हारी बगल में जो गंदगी भरी पड़ी है उसका क्या? केवल यहां यहां इतना चेहरा 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 चेहरा, क्या करेंगे चेहरा चमका चमका के? एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हैं लोग, लगाते रहो, अंत में कुछ नहीं मिलेगा चेहरा बदलने से। इसलिए फिर लौट के कथा में आ जाइए। सूत जी कहते हैं विहंग अंगो देवान नारायण भगवान, भगवान नारायण के हम अंग हैं, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा का सर्वस्व अंग सुंदर है, तो हमको हमेशा सुंदर ही रहना चाहिए। तन से, बुद्धि से, कर्मों से और शरीर से, स्वभाव से हमेशा अच्छा रहना चाहिए। केवल मुंह चमकाने से अच्छाई नहीं बताई जा सकती। दिन भर मुंह चमकाने वाले तो बहुत सारे दुकान खोल के बैठे बाजारों में, जो मुंह चमकाते रहते दिन भर और अपने दरवाजे पे बैठे रहते लाल पीला करके थोपड़े को। क्या करेंगे मुंह चमका के? उस कैटेगरी में जाएंगे ना। हम अब चमकाएंगे अपना जीवन, अपनी विद्या, अपना तप जप, अपनी वाणी, अपनी सोचने समझने की क्षमता, तब हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग खुलेगा। तो उसके लिए सरल मार्ग है संगो गतिनाम सत्संगः विहतो संत समागम। अच्छे महापुरुषों के संतों का संग समागम करो, सत्संग का श्रवण करो, सत्संग कथा, विचार अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है। पर इन सारी अच्छाइयों पे पर्दा जब पड़ जाता है, जब बुद्धि में अचानक स्वार्थ आ जाए और किसी दुष्ट आदमी का जीवन में आगमन हो जाए। 20 साल सज्जन आदमी तुम्हारे संग रहा हो और 20 वर्षों तक सज्जन आदमी ने तुम्हें वेदों का, शास्त्रों का, जीवन का, मोक्ष का सब ज्ञान दिया हो। 20 साल का ज्ञान 4 दिन के कुसंग के कारण खत्म हो जाता है। 4 दिन तुम किसी दुष्ट आदमी का संग कर लो, 20 साल के सत्संग का 0/0 हो जाएगा। इतना कुसंग का प्रभाव होता है। सत्संग महीनों सुनना पड़ेगा, तब जाकर कोई अच्छाई आएगी। और दुष्ट का संग 2 दिन कर लो, फटाफट बुराई आ जाएगी। कैसे कैसे? दूध को बचाए रखने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, दूध को बचाए रखने के लिए 20-25 दिन में अनेक उपयोग करने पड़ते हैं, अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर दूध जो है 1-2 महीना सुरक्षित रह सकता है। और दूध को बर्बाद करना हो, दूध को मैटना हो, दूध को समाप्त करना हो, 1 बूंद नींबू की बहुत काफी है। मक्खी के शरीर की बराबर फटकरी काफी है। चींटी की बराबर भी फटकरी डाल दी, दूध के चिथड़े उड़ जाएंगे। और वो ना फटे ना फटे ना फटे, दूध खराब ना हो, खराब ना हो, उसकी चिंता में आदमी खुद ही सूख जाता है। कभी ये साधन, कभी वो साधन, कभी ठंडे पानी में, कभी फ्रीज में, कभी कहाँ लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। कभी गर्म करता है, कभी ठंडा करता है, कभी गर्म करता है, कभी ठंडा करता है, पर उसे बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। अर्थात संत की 20 साल की तपस्या, एक दुर्जन तुम्हारे जीवन में आ जाए तो वो समाप्त कर देगा। इसीलिए महाराज सत्संग तो नित्य ही सुनना पड़ेगा। 7 दिन सुन लिया और फिर वही दुष्टों की संगति, कुछ नहीं कर पाएगा ये सत्संग। फिर
ये नित्य नित्य नित्य, इसकी वजह से दुर्जनों का संग नहीं हो, ये निश्चय करके सत्संग में आदमी रहता है। सत्संग में, समागम में, संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में, तो दुष्टों का आगमन नहीं होता है। दुष्टता का आगमन कब होता है? जब पहले अपनी बुद्धि में लालच आ जाए, तो आदमी हम स्वयं ही सर्च करने लगते हैं दुष्टों को, हम स्वयं ही खोजते हैं कि हम किसे खोजें जहां से हमारा उल्लू सीधा हो। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि अब उल्लू सीधा करने से कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, अब तो केवल तुम अपने आप को उल्लू बना रहे हो, इससे भी नहीं, अब अपने आप को भगवान का अंग बनाओ, तब तुम्हें प्रभु संग मिलेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि परमात्मा कल्याण करता है, वो शिव हैं, संकल्प से युक्त हैं, उनके सिवाय सृष्टि में कोई कल्याण नहीं करेगा। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करो। तो कैसे जुड़े गुरुदेव, आप ही मार्ग बताइए। तो सूत जी कहते हैं उसका मार्ग है, आओ सत्संग में आओ, कथा बैठो, पहले भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान के कर्तव्य को सुनो, भगवान ने जो किया है उसका अनुभव करो सुनकर कथा से, तब तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब आत्मा प्रेम में डूब जाएगा तो परमात्मा का संग मिलेगा, तब कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। मंदिर में जाके माथा टेक दिया कल्याण होगा? इतने से नहीं होगा कल्याण। मंदिर तो नित्य रोज जाते हैं लोग, पर आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः, आचरण नहीं है तो मंदिर कुछ नहीं करेगा, कथा कुछ नहीं करेगी। क्या मंदिर में उपदेश कम है, कथा में उपदेश ज्यादा है। ये भी भगवान का मंदिर है, भागवत का। यहां आने के बाद में बहुत कुछ सुधरने के चांस होते हैं, बदलने के चांस होते हैं। अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए आवश्यकता है कि हम सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, बैठे सुने। शौनक जी ने भागवत की महिमा बताते बताते श्री नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया है, और वो संवाद ही ऐसा संवाद है भागवत में प्रथम दिन का, जिसे सुनकर के श्रोता को भरोसा बैठता है कथा के ऊपर कि सुननी चाहिए कथा 7 दिन। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को ध्यान करते देखा। और पूछा, हे पिता, हे ब्रह्मदेव, आप तो जगत नियंता हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारे जगत में तो आपको ही प्रधान माना है भगवान के रूप में, और आप किसी और का ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, पुत्र, मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं भगवान तो वही है। भगवान की माया के बस में अंधे होकर के अज्ञान पूर्वक कोई मुझे भगवान मान रहा है, मैं भगवान नहीं हूं। तो भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान तो वासुदेव हैं। बसैति देवान संसारम गति वासुदेव, अर्थात जो संसार में बसा हुआ है वो वासुदेव। एक वासुदेव कृष्ण को भी कहते हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते इनका नाम भी वासुदेव है। पर नारद जी ने जो संवाद किया है ये द्वापर के बाद का नहीं है, कृष्ण के अवतार के बाद का नहीं है, ये तो सतयुग का है, सतयुग के भी पूर्व का है। यानी कि जब सृष्टि रच रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, तब नारद जी गए थे। किसका ध्यान कर रहे हो? तो कहा, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जो सृष्टि नियंता परमात्मा है, ईश्वर है। कौन है? तो कहा, वासुदेव। वसतींतरा संसार वासैत देवम संसारम।
जो संसार में पूर्णतः बसा हुआ नारायण परमात्मा, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। मुझे तो परमात्मा ने सेवा दी है जगत उत्पन्न करने की। मैं तो जगत का निर्माण कर रहा हूं, पालन करता वही है, कल्याण करता वही है। और मैं उनका ध्यान अगर नहीं करूंगा तो मैं उनके अंग से दूर हो जाऊंगा, और अगर मैं उनके अंग से दूर हो गया तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। नारद जी को समझाया ब्रह्मा जी ने। नारद जी ने आज अपने पिता का समर्पण देखा भगवान के प्रति, तो स्वयं नारद भी परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए। देखने और सुनने से आचरण बदलता है। अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, आचरण अच्छा हो सकता है। बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे, आचरण खराब हो सकता है। नारद जी ने अच्छा देखा, अपने पिता का कर्म अच्छा सुना पिता के मुख से, तो नारद जी का आचरण अच्छा हो गया। नारद जी चले गए, भगवान नारायण का ध्यान करते करते वर्षों के बाद में फिर लौटे। तो नारद जी ने आकर फिर देखा कि यात दुखम त्वया ब्रह्मा यस्यम देव विधातय। अरे क्या हो गया? ब्रह्मा जी अचानक से विधाता दुखी कैसे हो गए? मैं पहले आया तो बड़े सुखी थे, और आज मैं दोबारा लौट के आया हूं तो मेरे विधाता परमात्मा के रूप में मेरे पिता ब्रह्मा दुखी हैं। महाराज, भगवान का भजन निरंतर करने से भी कभी कभी दुख आ जाता है। भगवान का भजन करने वालों पर ही ज्यादा दुख आता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन से पापों का नाश होता है, और जब जल्दी जल्दी पापों का नाश होता है तो वो पाप जब अपने जीवन से जाते हैं तो वो अपनी करतूत दिखा के जाते हैं, तो उसी को दुख कहते हैं। वो पाप चले जाएंगे तुम्हारे जीवन से जल्दी भजन के कारण, पर वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करके भागेंगे, प्रहार करके भागेंगे। तो कुछ समय के लिए दुख आ जाता है, तो वो दुख मिटना चाहिए। कैसे मिटेगा? पर्दा हट जाएगा माया का तो दुख मिट जाएगा। जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटेगा तो वो दुख नहीं मिटेगा, पाप नहीं मिटेगा। जाते जाते पाप जो है अपनी हरकत करता है तो वो थोड़े समय दुख दे के जाता है, भागता है, भागता है। कोई भी चीज, आप थोड़ी देर नई चप्पल पहन के बाहर चले जाइए रोड तक और लौट के आइए, थोड़ा बहुत मिट्टी कुट्टी धूल चपक के आएगी उसमें। आप अपने घर में जाने से पहले उसे दरवाजे पे फटफड़ाएंगे भी चप्पल को, मिट्टी छूट जाएगी, पर मिट्टी छूटेगी जरूर, पर कहां गिरेगी? वो तुम्हारे घर के अंदर ही गिरेगी। ऐसे ही भगवान के भजन से जो पाप छूटता है तो वो गिरता है, गिरता है तो वो कहां गिरता है? तुम्हारे इर्द गिर्द ही गिरता है। उसका प्रभाव जीवन पे पड़ता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा दुख नहीं रहता। भजन करने वाले को आता जरूर है दुख, पर ज्यादा नहीं रहता, ज्यादा नहीं टिकता। तो वो माया का जो पर्दा है वो पर्दा हट जाए तो आदमी सक्षम हो जाता है दुख मिटाने का, भजन करने का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। आप सब लोग भगवान के दीवाने बन के आए हो कि नहीं, ये तो बताओ। एक बार हाथ ऊपर करके कहो कि हाँ महाराज दीवाने ही हम तो भगवान के। ठीक है, अब एक बार हाथ इस बात के लिए भी खड़ा कर दो कि महाराज आज के बाद में दारू नहीं पिएंगे और गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे, हैं? ओ पर्दा मुख से उठा बंसी बारे, ओ तेरी महफिल में आए दीवाने। पर्दा मुख से तेरी महफिल में आए दीवाने।
दीवाने, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, 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 ओ तेरी महफिल में आए दीवाने, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने। ए हो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तूने मुकुड़ा जो इसमें छुपाया, तूने मुखड़ा जो इसमें छुपाया, सारे भक्तों को पागल बनाया, सारे भक्तों को पागल बनाया, तूने मुकुड़ा जो इसमें छुपाया, तूने मुखड़ा जो इसमें छुपाया, सारे भक्तों को पागल बनाया। ओ भैया लाला, कहाँ गर्मी में आ जाओ, थोड़ा यहाँ पर्दा हट गया है, दर्शन कर जाओ, कमर सीधी कर लो। भाग दौड़ तो है, पर उसके बीच में ये भी जरूरी है जो खर्चा हो रहा है। पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, पर्दा मुख से उठा बंसी वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने।
दीवाने। वो तेरी महफिल में आए दीवाने। तेरी महफिल में आए दीवाने। वो तेरी महफिल में आए दीवाने। तेरी महफिल में आए दीवाने। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कहा, नारद जी दोबारा ब्रह्मलोक में आए तो पिताजी की दशा दुख से पूर्ण देखी, दुख से भरी हुई देखी। अपने पिताश्री के दुख को देखकर नारद भी दुखी हो गए और पिता का दुख दूर करने के लिए नारद जी 3 लोक 14 भवन की यात्रा पर निकल गए। मेरे पिताजी का स्वरूप पहले जैसा करके ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा, आराम ग्रहण करूंगा और दुनिया का कोई भी भोग मेरे लिए वर्जित है जब तक मेरे पिता प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक। नारद जी सर्वदा यात्रा करते रहे और अपने पिता के कल्याण के लिए जो कुछ भी संभव था वो सब किया। तीनों लोक नारद जी घूम आए, चारों धाम, सब नदियां पूज ली, सबकी परिक्रमा कर ली। जो जहां जैसा बताता नारद वही करते अपने पिता के कल्याण के लिए। बंधुओं, जीवित या मृत माता पिता का कल्याण कैसे हो सकता है वो कथा चल रही है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जीवित माता पिता का भी कल्याण हो जाए। बाद में तो लकीर का फकीर ही आदमी हो जाता, उसके हाथ में कुछ रह नहीं जाता कल्याण के लिए। जीवित माता पिता को कथा सुनाओ, यज्ञ करो, भंडारा करो, उनके नाम से उनकी इच्छाएं पूरी करो। लोकस्य मूलम तद्बादु साथा यस्यम भवान दुर्जतम पुण्यम। नारद जी का पुण्य कहां कम पड़ गया पता नहीं, नारद जी का काम नहीं बन रहा है। नारद जी सर्वदा परेशान है। यद दृष्टवाम यद पंथ मूलम तराग विराग भूतस्य जाताम सर्वं प्रपन्नते प्रभतस्तस्मिन् तस्मै सर्वसृष्टिनां। थक गए नारद जी, पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और सब जितनी भी पंडिताई थी सबकी, पर नारद जी को ना तो खुद को ही शांति मिल रही है और ना पिता के लिए कोई मार्ग मिल रहा है सुख देने का। तो क्या करें, नारद जी थक गए, निराश हो गए, बैठ गए जंगल में। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि नारद अंदर से परेशान थे, थक गए थे, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था पिता की शांति के लिए, विधाता की शांति के लिए, कल्याण के लिए, प्रसन्नता के लिए। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने का काम हमारा आप सबका है। केवल नारद जी मानते हैं विधाता ब्रह्मा को, इसलिए वो लगे हैं प्रसन्न करने में।
मुझको और आपको भी चाहिए कि हम भी परमात्मा को हमेशा प्रसन्न देखें, प्रसन्न रखें। अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने पितृजन और अपने परमात्मा जन, उनको हमेशा प्रसन्न देखना चाहिए। इनमें से किसी को भी अगर आपके कारण दुख पहुंचा तो समझ लो तुम्हारा आगे अच्छा नहीं है, तुम्हारा आगे गड्ढा खुद रहा है। इनको प्रसन्न देखने वाला ही प्रसन्न रहता है और इनको दुखी करने वाला दुखी रहेगा। नारद जी आज प्रसन्न नहीं हो पाए, दुखी हो गए। क्यों? उनके पिता सुखी नहीं है, विधाता सुखी नहीं है, तो विधाता का अंग कैसे सुखी रहेगा? देखिए, आपको बुखार आ जाए तो आप पैर के अंगूठे से लेकर के माथे के ऊपर जो बाल है ना, नसें हैं, वहां तक कहीं भी चेक कर लेना, सब जगह बुखार दिखेगा। आपको टाइफाइड मलेरिया हो जाए तो आप पूरे शरीर में से कहीं से भी खून निकाल के चेक करवा लो, टाइफाइड है तो आएगा। अर्थात शरीर में पूरे में अंग अंग में समान रूप से वो व्यापक होता है। ऐसे ही परमात्मा का अंग है मैं और आप और नारद। तो हमारा धर्म बनता है कि परमात्मा पर अगर कोई दुख आया है तो हम भी दुखी हों। अगर हम उनके अंग हैं तो स्वाभाविक हम दुखी हो जाएंगे। अगर हम उनके अंग नहीं हैं तो हम क्यों दुखी होंगे? मरे तो मरो। पर जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मरे तो मरो, वही मरेगा। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो नहीं मरेगा। क्यों? ये सिद्धांत है शास्त्रों का। नारद जी जानते थे शास्त्र, इसलिए नारद जी फिक्र और चिंता में डूबे महाराज। अंत में नारद जी के पास में अनेक संत आए और उन संत महात्माओं ने नारद जी को कहा, नारद, आपका रूप और आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हो, दुखी हो। क्या कारण बताओ, क्या दुख आया है? तो नारद जी ने संत जनों को बताया कि मेरा दुख है, मेरे पितर दुखी हैं, मेरे पिता। मेरा अगर दुख कुछ है तो वो केवल मेरे पिता हैं। मेरे पिता सुखी हो जाए मैं सुखी हूं, खुश हूं। और पता नहीं चल रहा है कि मेरे पिता को क्या हुआ है, पर वो बहुत दुखी हैं, कष्ट में, चिंता में हैं। उनका भजन छूट गया है, ध्यान छूट गया है, परमात्मा का स्मरण छूट गया है। इतना बड़ा चिंता आई है मेरे पिता को, और मेरे पिता को स्वयं भी नहीं समझ रहा है क्या हुआ है। और मैंने अपने पिता के कल्याण के लिए, खुशी के लिए अनेक साधनों का उपयोग कर लिया। मैं गंगा चला गया, जमुना चला गया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सर्वत्र तीर्थ कर लिए मैंने, पर कोई मार्ग नहीं खुल रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? तब संतों ने कहा कि नारद जी, एक स्थान रह गया जहां तुम नहीं गए। कौन सा स्थान? 4 धाम तो हैं, पर 4 धामों के अलावा जो एक धाम है जो सारे दुनिया से, सारे भूखंड से निराला है, वो है ब्रज धाम। 4 धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लें जी, दर्शन कर लें, सुमिरन कर लें। संतों ने कहा कि इस समय वृंदावन में, ब्रज की धरती पर भक्ति निवास कर रही है और उनके यहां झाड़ू पोछा, पानी भरना, ये सेवा दे रही हैं मुक्ति। और भक्ति के 2 पुत्र हैं इस समय तेज से भरे हुए, ज्ञान और वैराग्य। जहां मुक्ति और भक्ति दोनों साथ रहती हों, ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ रहते हों, वहां हर चीज का समाधान हो सकता है। जाओ नारद, सब जगह जाके आए हो तो वृंदावन भी जाओ। मरता क्या नहीं करता। नारद को तो पल पल चिंता हो रही थी अपने पिता की, तो नारद जी वृंदावन की ओर चल पड़े। पर संतों ने जो देखा था माहौल, वो अलग था। और नारद जी जब गए तो माहौल बदल गया था वृंदावन का।
ज्ञान और वैराग्य दोनों तेजस्वी सूर्य के समान थे, वो जर्जर हो गए, बीमार पड़ गए थे आलस्य और प्रमाद के कारण। उनमें प्रमाद घुस गया, आलस्य घुस गया। देखिए, कभी कभी कोई आदमी बहुत विवेकी और ज्ञानी होता है, पर आलस्य के कारण वो अज्ञानियों से भी ज्यादा मूर्ख होता है। ज्ञानी खूब है, उसने ज्ञान के रूप में पीएचडी कर रखी है, ऐसा समझ लो। एमए एमफिल है, पीएचडी है, पर आलस्य और प्रमाद के कारण उसका ज्ञान, उसकी पीएचडी खत्म हो गई। कांच का गिलास लेकर के, कांच की बोतल में दारू लेकर टेबल पे जब बैठता है तो उसका एमफिल कहां गया, एमए कहां गया, पीएचडी कहां गई, पता नहीं, गायब हो जाते हैं। ये प्रमाद के कारण होता है। जब बुद्धि में प्रमाद पैदा होता है तो प्रमाद से आलस्य पैदा होता है, और आलस्य से अज्ञान, और अज्ञान से मूर्खता, और मूर्खता का लक्षण है ये खाना पीना, बकवास करना। एक आध बात मेरी बुरी लग जाती है समाज के कई लोगों को, उसका दंड भी भोगता रहता हूं मैं। साथ ही चलती है परेशानी, पर व्यासपीठ पर बैठ करके मैं कैसे कहूं कि दारू पियो, मैं कैसे कहूं कि तुम मांस खाओ, मैं कैसे कहूं कि तुम जो है तमाकू खाओ, कैंसर बुलाओ, घर के बच्चों को छोड़ दो मरने के लिए, औरत को विधवा कर दो। मैं नहीं कह सकता, मैं तो बचाने के लिए कथा कहने आया हूं, इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा। भागवत श्रोता कैसा होना चाहिए, भागवत वक्ता कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ है भागवत में। बहुत सारे नियम लिखे हैं भागवत में, पर अगर वो नियम में बताऊंगा तो कल कोई आएगा नहीं पांडाल में, बड़ा कठिन हो जाएगा काम। वक्ता के भी बहुत नियम होते, अगर वक्ता भी नियम पालेगा तो कोई कथा करेगा ही नहीं, रहेगा नहीं उसी योग्य। पर पालना चाहिए जितना हो जाए उतना। आप जितना नियम रहते हैं, आप नियमों का और जीवन का जितना भी आप अंधे का करते हैं, उतना आप जल्दी से परेशान होते हैं, गर्त में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, आफत में पड़ते हैं। इसलिए जितना जीवन में संयम चाहिए उतना करो, ज्यादा से ज्यादा नियम का जीवन जियो, संयम का जीवन जियो, परंपरा का जीवन जियो। जहां थोड़ी भी नियम टूटता है, संयम टूटता है, परंपरा टूटती है, वहां बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, पाप हो सकता है, गलती हो सकती है। दृष्टवाम लक्षणम कृतम भूतम श्रोता विधिस्तय। श्रोता की विधि लक्षण है कि कोई बुराई श्रोता में है, खाने की पीने की, तो कथा के समय 3-4 घंटे सब चीज को त्याग दे, कुल्ला कर ले, हाथ पैर मुंह धो ले, और फिर बैठे आसन पांडाल में। क्यों? आप जानते नहीं होंगे, जहां आरती हो गई है भगवान श्री कृष्ण की, वो जगह पूरी की पूरी वृंदावन बन जाती है, धाम बन जाती है। ये पांडाल इस समय धाम बन गया है। यहां पर किसी भी स्थिति में किसी को भी व्यसन करके, बुराई करके नहीं आना चाहिए। छूट जाए अच्छी बात है, अगर कोई बुराई है नहीं छूट रही है तो एक मर्यादा में दूर जाकर के, बाहर जाकर के भोग करें। पांडाल के अंदर आए तो त्याग से आए, निर्लेप होकर आए, साफ सुथरे होकर आए, निर्मल मन, निर्मल बुद्धि, निर्मल जीवा, निर्मल बुद्धि, निर्मल भोज करके आए। दोपहर का भोजन सभी लोग कम करो, 7 दिन जितनी भूख है उसका आधा खाओ दोपहर में, कथा में आना है। अल्पाहारी, और कथा में आते समय घर का ज्यादा ध्यान मत करो, भूल जाओ 4-5 घंटे, जो कुछ होगा सो हो जाएगा, घर पे जाके सब देख लेंगे। आप कथा में आए हैं, पीछे से घर में चोरी हो गई है, आज तक मैंने नहीं सुना ऐसा। अल्पाहारी गृह त्यागी, 4 घंटे के लिए ग्रह का त्याग, संसार का त्याग, खाने पीने का भी त्याग,
कथाओं में महाराज बड़ी समस्याएं हैं। आदमी को 3-4 घंटे का भी तप नहीं होता, पानी चाहिए, किसी को शरबत चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को क्या चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा तो पानी की झंझट में निकल गया आयोजक का। पानी की व्यवस्था करना तो उचित है, ठीक है, पर 4 घंटे तो पानी पीना ही नहीं है, तो फिर क्या है? जो आज नहीं है वो कल करेंगे। कथा में तो परम अमृत पी रहे हैं। रसामृतम कथा भागवतम त्वया क्षुदाक्षुदान विभतम। सारी क्षुदा को मिटाने वाला, सारे दुख मिटाने वाला रस भागवत का जब पी रहे हैं तो पिहितम सत्यम मुखम। तो ज्यादा जगह नहीं रह जाती है फिर उसकी। मैं तो बोलता हूं, दिन भर कथा कर रहा हूं, व्याख्यान कर रहा हूं, दुनिया भर का चीख चिल्ला रहा हूं, प्यास तो मुझे लगनी चाहिए। पर आप पानी पियो, मैं पानी से रोक नहीं रहा, खाली नियम बता रहा हूं। कथा अमृत जब तक कानों में जा रहा है तब तक कोई दूसरी चीज इंद्रिय में प्रवेश नहीं होनी चाहिए। तो ही लाभ मिलेगा कथा का, तो ही फल मिलेगा। अच्छा बोलो, आप में से कोई बताओ, किडनी का ऑपरेशन हो रहा हो, आधा ऑपरेशन हो गया हो, आधा रह गया और मरीज उठ के भाग जाए, तो ऑपरेशन और डॉक्टर क्या करेंगे दोनों? ऐसा कथा में अगर हुआ कि ऑपरेशन चल रहा है और उसी समय भाग जाए श्रोता, पानी के नाम से, फलाने के नाम से, ठिकाने के नाम से, और बाद में कहेगा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, कथा का कुछ फल नहीं आया, कथा का फल नहीं आया, कथा का फल नहीं आया। अरे भाई, कथा का फल कहां से आएगा? तो बीच में उठ उठ के जा रहा है ऑपरेशन करते समय, एक टांका लगाया, दूसरा रह गया, तू जाया वहां, फिर आया, फिर लगाया, फिर गया वहां, फिर आया, फिर लगाया, फिर वहां, फिर ऑपरेशन कैसे होगा? पकेगा ये तो, टांके पकेंगे, मवाद बनेगा। पक्का नियम कथा का। बहुत पैसे खर्च हुए कथा करने में। ये टेंट महाराष्ट्र से आया है तो इससे ये अंदाजा लगा लो कि आने का भाड़ा ही कितना हुआ होगा। अगर कोई चीज आ रही है 800 किलोमीटर से तो उसका भाड़ा कितना होगा? अंदाज लगाते बैठो खाली। और यहां जो कैमरे चल रहे हैं इससे कथा जा रही है, दुबई जा रही है, मॉरिशस जा रही है, स्पेन जा रही है, पेरिस जा रही है। तो ये भी फ्री में नहीं आए, इन्होंने भी बहुत पैसा लिया है। ये तो बहुत एक थैला भर के लेते। अपना घर छोड़ के तबला ढोलक लेके आए, ये भी लेंगे। तो अंदाज लगा लो कथा में। इसीलिए एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। क्यों? महंगी है, महंगी, बहुत खर्च हो रहा है। इलाज अच्छा करवाओ, डॉक्टर भी अच्छा है, बिल्डिंग भी अच्छी है, और मरीज हरकत कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, तो क्या करें? बिल्डिंग भी क्या करेगी, डॉक्टर भी क्या करेगा इसमें? इसीलिए ऑपरेशन चल रहा है, इस समय शांत हो जाओ, नशे में डूब जाओ, हलचल बंद कर दो, और पिहितम मुखम सत्यम, पी जाओ सत्य परमात्मा को, ग्रहण कर लो इंद्रियों से। ये कान उसके लिए ही दिए भगवान ने, नहीं तो जो बहरे लोग हैं वो पश्चाताप करते हैं। कान है पर सुनाई नहीं पड़ता, तो वो रोते हैं, तड़पते हैं, चिंता करते हैं, पछतावा करते हैं। क्या किया भगवान ने? कई लोगों को आंख नहीं दी भगवान ने, सूरदास बना दिया है। उनको क्या पता हरा रंग कैसा होता है? जिनको आंख नहीं जन्म से, उन्हें क्या पता लाल कैसा, केसरिया कैसा होता है? तिरंगा में रंग 3 है, और 3 रंग हैं, वो जानते तो हैं, सुनते तो हैं कि एक सफेद है, एक लाल है, एक हरा है, पर वो केसरिया रंग जो है वो कैसे समझे उसको? केसरिया माने कैसा होता है? क्योंकि केसर कभी देखी हो तो केसरिया समझे।
एक दावत हुई साधु संतों की, उसमें कई साधु भोजन करने गए। एक साधु ऐसे थे जिनको आंखों से दिखता नहीं था, वो भी गए भोजन में, बैठे भंडारे में पंक्ति में, तो खीर परोसी गई भर भर के। और जब सबने खीर खाई, सबने खाई, तो अंधे बाबा ने भी खीर खाई। बड़ा मजा आया खीर खा के। बाद में उसने कहा, अंधे बाबा ने सब साधुओं से, यार ये क्या था, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो लोगों ने कहा, बाबा ये खीर है, खीर। तो महात्मा ने कहा, खीर कैसी होती है? स्वाद तो देख लिया जीव ने, पर रंग कैसे देखे? तो महाराज कैसी खीर होती है? लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया बताने का, कोशिश की। एक महात्मा ने बताया, महात्मा अंधे वाले को, कि दूध जैसी खीर होती है, दूध जैसी। तो दूध कैसा होता है? तो कहा सफेद होता है, सफेद। तो सफेद रंग कैसा होता है? तो कहा बगुले जैसा होता है, बगुले जैसा। महात्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि बगुले जैसा होता है तो सफेद रंग, बगुला। तो एक महात्मा चिढ़ गया, उसने बगुला ही लाके पकड़ा दिया उसकी गोद में कि महाराज ऐसा होता है बगुला। तो अंधे महात्मा ने बगुला पे हाथ फेर के देखा, पीठ पे हाथ फेरा, कमर पे फेरा, गर्दन पे फेरा, चोंच पे फेरा। महात्मा ने जब हाथ फेरा तो पूरा बगुला टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया। तो महात्मा ने कहा, यार ये खीर बड़ी टेढ़ी होती। तो मुहावरा बन गया, खीर बड़ी टेढ़ी है। आदमी को जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो टेढ़ी दिखती है, मेढ़ी दिखती है। एक और कहावत है, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। आता जाता कुछ है नहीं, सारा दोष आंगन के ऊपर। आंखों का उपयोग करो, कानों का उपयोग करो। परमात्मा ने नेत्र दिए हैं, दिव्य दर्शन करो इनसे। रंग पहचानो दुनिया के। कान दिए हैं, शब्दों का श्रवण करो। जीवा दी है, बढ़िया बढ़िया बोलो, बढ़िया बढ़िया खाओ। हाथ दिए हैं, सेवा करो, अर्चन करो। पैर दिए हैं, जाओ कथा में, जाओ धाम में। मन दिया है, चिंतन करो। बुद्धि दी है, बखान करो परमात्मा का। तो तुम्हारा उद्धार ही उद्धार है फिर। पर हो क्या रहा है? हाथ अपने आप में लगे पड़े गलत कामों में, पैर अपने आप जा रहा है दारू के ठेके पर, कभी अड्डे पर, कभी गुटखा खरीद रहा है हाथ, कभी दारू खरीद रहा है हाथ, कभी आरती में खड़ा है। अब बोलो, जिस हाथ में आरती उसी हाथ में देसी ठर्रा, जिस हाथ में आरती घंटी, पोपो पोपो शंख, और उसी मुंह से बकवास, उसी मुंह से गद्दारी, उसी मुंह से झूठ। आवश्यकता है जीवन को बदलने की। निर्मल हो जाइए मन से, बुद्धि से, विचारों से। कम भजन करोगे चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं भगत बनोगे चलेगा। भगवान को निर्मल प्रिय है। सूत जी ने कहा, सौनक जी आज नारद जी वृंदावन आ गए संतों के कहने से, और वृंदावन में आके देखा तो सब उल्टा। भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, मुक्ति भाग गई वृंदावन से। क्यों? आफत आई है भक्ति के ऊपर, तो मुक्ति साथ छोड़ के गायब हो गई। संग नहीं रहता कोई आफत में, ये तुम सब समझ लो। आफत आएगी तो जिन्हें तुम मित्र मानते हैं वो बहाने बताएंगे, बहाने। और जो तुम्हारे अपने हैं वो तायने बताएंगे, तायने। आफत आने पर अपने तायने मारते हैं, और जिनसे तुम्हें आशा है, जिनको तुमने मित्र समझा था, वो बहाने मारते हैं। पर तुम्हारे संग कोई आने वाला नहीं है। इसीलिए लौट के आ जाओ कथा जो सिखा रही है। जब संग कोई नहीं आएगा, तायने मारेगा, कोई बहाने मारेगा, तो उस समय केवल एक ही परमात्मा है जो तुम्हारा अंग था, तुम उसके अंग थे। उसका संग रखो तो किसी संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा अकेले काफी है। फिर
परमात्मा का संग छोड़ करके जिनका संग करके तुम जीना चाहते हो वो संग अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं है। आपके अगल बगल दाएं बाएं सब जगह गद्दार बसे हुए महाराज। कोई जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई विश्वास नहीं बचा है। किसी के जीवन में वफादारी की घोर अभाव आ चुका है। संसार में वफादारी नहीं रह गई है कलयुग में किसी के पास। नौकर मालिक का वफादार नहीं है, बच्चे पिता के वफादार नहीं है, भक्त भगवान के वफादार नहीं है, चेला गुरु के वफादार नहीं है। ये सब जगह वही चल रहा है। क्यों? मतलब का संसार है, ना इसका इतवार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, ना इसका इतवार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। ना इसका इतवार है, मतलब का संसार है। ना इसका इतवार है, मतलब का संसार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, ना इसका इतवार है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। मतलब का संसार है, मतलब का संसार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में मत रोल रे। हे मानस जन्म अमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ना इसका इतवार है, मतलब का संसार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। आपके जीवन में जब आप रिश्ता जोड़ते हो तो उस रिश्ते में फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, पर थोड़े दिन के बाद में उसी रिश्ते में कांटे पैदा हो जाते हैं महाराज। अबे महाराज, जो फूल जैसा रिश्ता था उसमें कांटे कहां से आ गए? अरे कांटे ही थे, पर जैसे रस्सी सांप दिखाई देती है रात के अंधेरे में, वैसे तुम्हें कांटे ही फूल दिख रहे थे। लालच में, लोभ में थे कांटे ही।
अज्ञान के कारण लालच का पर्दा पड़ गया, माया का, आदमी मूर्ख हो गया। आप कल्पना करते हैं जिनकी रामचरितमानस है, जिनको लोग तुलसीदास, उनको भी सांप रस्सी दिख रहा था जब वासना आई थी दिमाग में, सांप को पकड़ के चढ़ गए तुलसीदास 3 मंजिल इमारत पर। वासना जब आती है तो आदमी को सांप रस्सी और रस्सी सांप सब उल्टा दिखाई पड़ता है। कांटे को फूल समझ के जोड़ लिया रिश्ता संसार से, और जब संसार दिन निकला, प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, सूर्य आया, तो फूल का कांटा बन गया। हर रिश्ता खाने को दौड़ता है। अब कैसे भोले दिख रहे हैं, सब सज्जन दिख रहे हैं, चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संतों के संत, महंतों के महंत कथा में आए सब के सब। और इनका असली जो चरित्र है, असली जो रूप है, वो तो घर वाले ही जाने। सबका, सबके घर वालों को ही पता है कि हमारे घर में कौन कैसा है। पर चलिए, आप बाहर आए हैं तो बाहर तो हर आदमी को संभल के जाना पड़ता है, तो आप भी आए संभल कर। पर समझने के लिए मैंने कहा, जिसे फूल समझा था वही कांटा है। अगर हम पहले ही उसे कांटा समझ लेते तो रिश्ता शायद न जुड़ता, और न जुड़ता तो न फंसते। सपेरा दांत निकाल देता है सांप के, थैली निकाल देता है जहर की, और उसे दूध भी पिलाता है और बीन बजा के नचाता और खुश भी रखता है। पर सांप फुसकार मारे बगैर मानता नहीं है। सपेरे को भी फुसकार मारता रहता है सांप। अरे नचा रहा है, कुदा रहा है, खिला रहा है, पाल रहा है, दुश्मनों से बचा रहा है, पर सांप नहीं मानता फुसकार मारे बगैर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। किताबी सांप के मुंह में कितना भी अमृत पड़ता हो बारिश के द्वारा मुंह में, पर जहर ही बनता है। कितना भी वो दूध बूध पी ले, जहर बनता है। मछली के पेट में चला जाए स्वाति नक्षत्र का पानी तो मोती बन जाता है। मछली के पेट में मोती। अभी हम लोग कल परसों परदेश से आए हैं तो वहां हमने देखा कि लोग मोती निकाल रहे थे मछली में से। कंपनी में गए थे हम लोग एक बार देखने कि इस कंपनी में मोती निकलते हैं, तो हमने कहा कैसा देख तो से कैसा निकलता है मोती। मछली को बिल्कुल बीच में से फाड़ करके उसके पेटड़े आंतड़ों में से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और मोती बना भी लेते हैं। नर्मदा मछलियों का सीमेन लेकर के उसको निकाल लेते हैं और आर्टिफिशियल मछली में डालकर टेस्टी बीवी की तरह उसके मोती बना भी लेते हैं। कदली सीप भुजंग मुत स्वाति 1 गुण 3। एक ही बूंद आकाश से गिरती है, मछली के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में जाती है तो विष बन जाती है, और केले के पत्ते पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है। पानी की बूंद एक ही है, पर 3 जगह गिरी, तीनों जगह अलग रंग ले लिया उसने। वैसे पानी का काम प्यास बुझाना है, पर उसी पानी से मोती बन गया, विष बन गया, कपूर बन गया। इसीलिए भूल हो गई प्यार के चक्कर में, रिश्ता जोड़ लिया तुमने संसार से, पर उसमें गद्दार बसा था, लालच बसा था, स्वार्थ बसा था। स्वार्थ आदमी को कितना अंधा कर सकता है जिसका कोई अंदाज नहीं है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है, ये संसार ऐसा ही है। आज नारद जी ने संसार का दशा देखी। जिस भक्ति की वजह से संसार
तर जाता था, कल्याण हो जाता था, आज वही भक्ति मूर्छित पड़ी है, परेशान पड़ी है, दुखी पड़ी है। इसीलिए मैंने 2 घंटे पहले ही व्याख्यान में कहा था कि भजन करने वाला, भक्ति करने वाला भी दुख में पड़ता है, क्योंकि स्वयं भक्ति भी दुख में आ गई। किसके कारण आ गई? ज्ञान और वैराग्य दरिद्र हो गए, इस कारण आ गई। भक्ति को दुख तभी आता है जब ज्ञान नष्ट हो जाए, वैराग्य नष्ट हो जाए, तो भक्ति दुखी रहेगी, भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। फिर भक्ति का उत्साह, भक्ति की प्रसन्नता, भक्ति की वास्तविकता है ज्ञान और वैराग्य। आदमी को जब ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो उसमें सच्चे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है और वो भक्ति की ओर ले जाता है। बिना स्वार्थ का प्रेम आदमी को भक्त बनाता है और उससे भक्ति करवाता है। शौनक जी को कहा, ऋषियों आज नारद जी परेशान। भक्ति से पूछा, देवी तुम्हारा हाल ऐसे कैसे हो गया? तो भक्ति रोकर कहने लगी, अपनी दशा बताने लगी, मेरे पुत्र दोनों प्रमाद और आलस्य में चले गए, इसीलिए मेरा जीवन नरक हो गया। किसी का इकलौता बेटा हो और वो दुष्ट हो तो माता पिता नरक में ही हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र होने के बाद में भी गांधारी धृतराष्ट्र को नरक ही मिला। एक 1,00,000 पुत्र थे रावण को, पर रावण को क्या मिला? बदनामी, अपयश ही मिला। क्यों? पुत्र जब प्रमादी हो जाए, दरिद्र हो जाए, लालची हो जाए, निकम्मा हो जाए, दुष्ट हो जाए, दुर्जन हो जाए, तो माता पिता को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कवायद के। एक ही पुत्र हो काला कुबड़ा, पर सज्जन हो, सदाचारी हो, आचरणवान हो, पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को तारने के लिए काफी है। आदि धरती पर अंधेरा मिटाने का काम अकेला सूर्य करता है। आदि धरती का अंधकार मिटा देता है सूर्य 12 घंटे तक। अकेले सूर्य के कारण आदि धरती का अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही जब कोई संतान उत्तम पैदा होती है तो हमारे जीवन का नरक मिट जाता है, दुख मिट जाता है, क्लेश मिट जाते हैं, पाप भी मिट जाते हैं। संतान होती तो इसीलिए ही है कि माता पिता का नरक मिटा देगी संतान, पर संतान तो नरक में डाल रही है। उल्टा हो गया कलयुग में। और आज की कथा भी वही कह रही है। एक नारद पुत्र है जो अपने पिता को निकाल रहा है नरक से, दुख से, क्लेश से, और उसके लिए स्वयं संघर्ष कर रहा है। और एक पुत्र है भागवत में, नारद जी ने संकल्प ले लिया, देवी मेरे पिता ब्रह्मा को जो अशांति हुई है वो तो है ही, वो तो मैं करूंगा ही, पर मैं तुम्हें भी प्रसन्न करूंगा। आज मेरा वचन है। नारद संत थे और संत का काम केवल यह है कि चाहे वो जितने भी दुख में रहे, कष्ट में रहे, परेशानी में रहे, पर समाज को वो दुखी नहीं देख सकता, कष्ट में नहीं देख सकता। उसके लिए चाहे वो जीवन नष्ट कर दे, पर समाज को वो सुखी रखता है। सच्चा संत वही है। नारद जी लौट कर आगे उन्हीं पैरों से और बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय की ओर चल पड़े। तप करूंगा, जप करूंगा, पिता ब्रह्मा को शांति दूंगा, भक्ति को प्रसन्न करूंगा, ये मेरा धर्म है। संत होने के नाते भक्ति प्रसन्न करना, ज्ञान वैराग्य को तेजस्वी करना, ये संत का लक्षण भी है। बद्रीनाथ में जब नारद पहुंचे तो वहां पर बद्रीनाथ में संत मिलन हुआ नारद जी का सनत कुमारों के साथ। सनत कुमारों ने नारद जी को प्रार्थना पूर्वक आश्रम में स्थान दिया और कहा, हे नारद, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप कोई दुख से व्यथित हैं। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान का रूप होता है, और हम आपको दुखी कैसे देख सकते हैं? महाराज, अतिथि की सेवा और अतिथि का सम्मान इतना करना चाहिए, सनत कुमार कह रहे हैं। हमारे घर आया हुआ जो अतिथि है, अगर वो किसी दुख से दुखी है तो हमारे पास में अगर शक्ति है तो हमें उसका दुख मिटा देना चाहिए। हे नारद जी, आपका दुख क्या है? तो नारद जी ने सारी व्यथा सुनाई।
मेरा दुख यह है कि मेरे पिता बीमार हैं, मैं उनको ठीक नहीं कर पा रहा। और पिता बीमार हो और पुत्र प्रसन्न हो, ये अधर्म है। मैं तो पिता के अंश से, पिता के शरीर से पैदा हुआ हूं, और जो शरीर मुझे दुनिया दिखाने वाला है और वो शरीर दुखी है, तो मैं कैसे उत्सव कर सकता हूं, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं। पहले मेरे पिता जिनने मुझे शरीर दिया है, पहले मैं उनके बारे में सोचूंगा। ये नारद ऐसा सोचते हैं। और मैं कहता हूं, ये पांडाल में या टीवी पर बैठने वाला कोई कथा सुन रहे हैं, जिसे अपने माता पिता की फिक्र में, माता पिता के दुख में, जो पूरी तरह से जुट गया है, जिसे अपना कोई सुख नहीं चाहिए, अगर ऐसा पुत्र है कोई, तो वो भी नारद के समान है, वो भी संत समान है, वो भी ऋषि समान है, वो भी भगवान का ही अंश है। ऐसे ही होने चाहिए पुत्र पुत्रियां, जो अपने माता पिता के लिए अपने सारे सुख को त्याग दें, अपने माता पिता को सुखी करने के लिए। जिनसे जीवन पाया है, ये सुंदर काया पाई है, जिनके शरीर से ये जीवन मिला है, काया मिली है, शरीर मिला है, दुनिया देखने का मौका मिला है, उनका ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते। उनके रोम रोम में से अगर हमें किसी प्रकार उनका कोढ़ हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, मुझे रोज भी उनके कीड़े निकालने पड़े, रोज भी मुझे मवाद निकालना पड़े, और रोज भी करूं, मैं दिन भर भी करूं, तो भी कम है, पर उनका ऋण नहीं चुक सकता, क्योंकि ये काया उनकी दी हुई है। इसीलिए उनकी काया का मुझे पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी काया का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे माता पिता कहीं दुखी तो नहीं है, मेरे माता पिता को कोई बीमारी तो नहीं है, मेरे माता पिता को बीमारी है तो कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, उनका इलाज के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, मुझे लगे रहना चाहिए। क्यों? ऋण होने के लिए मार्ग बहुत अच्छा है। ऋण चुक जाए तो इससे ज्यादा और कोई मुक्ति नहीं है संसार में। सदगुरु सूत जी ने कहा, सौनक ऋषि, 88,000 ऋषियों, आज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद, पिता ब्रह्मा जी को, विधाता को अगर शांति देना चाहते हो और प्रसन्न करना चाहते हो, भक्ति को प्रसन्न देखना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य को तेजस्वी देखना चाहते हो, और मुक्ति को फिर से दासी बनाना चाहते हो, तो भगवान श्री नारायण, भगवान श्री वासुदेव, श्री कृष्ण की कथा श्रवण करो। नारद जी सनत कुमारों की बात मान करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए बद्री आश्रम में, और सनत कुमार ब्रह्मचारी कथा सुनाने लगे। सनत कुमार चिरंजीवी हैं, कुमार हैं, करोड़ों वर्ष हो गए दुनिया को बने हुए, तब से सनत कुमार हैं, और तब से वो कुमार के कुमार हैं, उन्हें वरदान प्राप्त है, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। अनंत चिरंजीवियों में नाम है उनका। सनत कुमारों ने कथा सुनाना शुरू किया। नारद जी कथा सुनने लगे, अपने विधाता के लिए, प्रसन्नता के लिए, भक्ति की प्रसन्नता के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए और मुक्ति के लिए। तो नारद जी को कथा पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कथा सुनकर कैसे ये संभव है, इतना सब प्राप्त होना, कि पितर भी मुक्त हो जाए, भक्ति भी मुक्त हो जाए, मुक्ति भी दासी बन जाए, ज्ञान और वैराग भी तेज से भर जाएं, बलवान हो जाएं। तब सनत कुमारों ने नारद जी का भरोसा भागवत पर बैठे उसके लिए द्वंद्वकारी की कथा सुनाई, प्रेत की कथा सुनाई। कहा, नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत तपस्वी, बहुत यज्ञ करता, दानी और ये गौ सेवा करने वाले, पर पत्नी उनकी अच्छी नहीं थी, धुंधली, नहाती नहीं थी, दरिद्र थी, गंदे कपड़े पहनती थी, बासा भोजन करती थी, मलमूत्र भी नहीं धोती थी। ऐसी दरिद्र औरत मिली थी ब्राह्मण को। उसके मारे आत्मदेव परेशान थे, और योगायोग ऐसा दुर्घटना हो गई कि संतान भी नहीं थी आत्मदेव को, तो आत्मदेव को जीने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। पत्नी दुष्ट है, बुढ़ापा कैसे कटेगा, औलाद भी है नहीं, तो क्या करेंगे, यज्ञ दान सब किया है, पर परमात्मा ने नहीं सुनी, तो नाराज हो गए आत्मदेव, यज्ञ छोड़ दिया, दान छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, और आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने के लिए चल पड़े। भगवान ने, यज्ञ नारायण ने हाथ पकड़ लिया,
साधु के भेष में। कहां जा रहे हो? ये पाप क्यों कर रहे हो? अरे तुम दानी हो, यज्ञ करता हो, त्रिकाल यज्ञ करते हो, ध्यान करते हो, दान करते हो, सेवा करते हो, तो ये क्यों कर रहे हो? क्या कमी है? तो कहा मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे बाद मेरे धन संपत्ति वैभव को कोई खाने वाला नहीं है, अर्थात मुझे पुत्र चाहिए। अगर पुत्र नहीं दिया तो मैं आज आत्महत्या करूंगा। भगवान नारायण साधु के भेष में आए थे, आत्मदेव को बहुत समझाया कि जिस पुत्र की कामना के लिए तू भटक रहा है, कभी कभी पुत्र ऐसे पैदा हो जाते हैं कि तू रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा कि मैं मर जाऊं कि ये मर जाए, मैं मर जाऊं कि ये मर जाए। बेटा की भूख तो सबको होती है, पर पैदा होने के बाद में ज्यादातर बेटे ऐसे होते हैं जो नाक तक भर देते माता पिता को। मां बाप यही कहते हैं ये न पैदा होता, ये कहां से पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया? अरे जब था नहीं तुम ही तो मांगा, तुम ही तो मांगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह तो तुमने मांगा। तुलसी को पूजा, केला को पूजा, पत्थर को पूजा, सबको पूजा, भगवान ने दे दिया। जब ज्यादा कोई मांगता है तो दे देते। आप अपने घर में ही देख लो, आप मां से 2-4 बार मांग के देख लो, 10-20 बार मांग के देख लो, मां नहीं देना चाहती पर आप बार बार मांगते हैं, तो चाहे वो गुस्से में ही सही फेंक देती है पर्स को, ले जा, पूरा पर्स ही दे देती है। ऐसे भगवान भी कभी कभी दे देते हैं हमको जिद में। पर जिद से पाया हुआ जो धन होता है, मन होता है, वो कभी कल्याणकारी नहीं होता है। जिद करके पाया, हट करके पाया, कभी कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, कभी सुखी नहीं होंगे, एक दिन चैन से नहीं रह सकते। ऐसी संपत्ति को पाकर, ऐसे धन को पाकर तुम लाख सपने सजा लो पर एक भी सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे धन से छीना झपटी करके धन छिपाया, कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे खून पसीने की कमाई से जो धन है वही तुम्हें जिंदा रखेगा, तो ही खुशी देगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप की औलाद ही तुम्हें सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी। जोर जबरदस्ती भगवान से छीना झपटी करके ले लिया। भगवान ने कहा आत्मदेव लो पुत्र लो, अपना सारा यज्ञ का, सेवा का, दान का फल मुझे दे दो। सारा फल भगवान ने ले लिया और आम का तोड़ के फल दे दिया, ले अपनी पत्नी को खिला देना। आम का फल आप समझते हैं ना, गर्भवती महिलाएं खट्टा फट्टा खाती हैं, कच्चा आम खाती हैं, इमली खाती हैं, ये क्या है? आम का फल ही दिया, ले जाओ ये खाए, तेरी पत्नी मां बन जाएगी। पर पत्नी कहां अच्छी थी, उसने खाया ही नहीं, फल हाथ में लिया फेंक दिया। मुझे नहीं मां बनना। कौन तकलीफ भोगेगा 9 महीने तक? कौन नियम पालेगा? कौन रोएगा? पहले सीजर नहीं होता था ना, ये डॉक्टर नहीं थे पहले ऐसे डिलीवरी करने वाले। पहले तो मम्मी को ही झेलना पड़ता था पूरा कार्यक्रम। अब तो बड़ा सरल हो गया बच्चा पैदा करना, पर अब कोई कर ही नहीं रहा। अब दर्द वर्द नहीं होता कुछ, और बच्चा पैदा करने का दर्द मां ने देखा ही नहीं है तो सेवा कहां से करेगा वो? सेवा तो वही करेगा जो दर्द सहन करे, कोई औलाद का पीड़ा सहन करे, तभी तो सेवा करेगा, तभी तो भगत बनेगा, तभी तो इंसान बनेगा। ये डिलीवरी कहां से आई है? अंग्रेजों से आई है। अंग्रेजों की औलाद कहां सेवा करती है, सो यहां करेगी। हमारे देश में तो ये डिलीवरी नाम का शब्द भी नहीं था शब्दकोश में। हमारे यहां तो प्रेग्नेंट नहीं था, हमारे यहां तो गर्भवती कहते हैं, गर्भवती। बच्चा होने को हमारे यहां प्रसव कहते हैं, प्रसव। अभी आपको तो पता ही नहीं हो गया, आप तो भूल ही गए होंगे प्रसव क्या होता है। गाय खा गई फल को, गौकर्ण पैदा हो गए, और धुंधली के छल कपट का, दुष्टता का पुत्र धुंधकारी पैदा हो गया। गौकर्ण चले गए जंगल में पढ़ने के लिए गुरुकुल में, और ये स्कूल में एडमिशन हो गया मां की ममता के कारण। मां ने अपने कलेजे से लगा लिया, कलेजे के टुकड़े को,
और माया मोह में डाल करके उसका जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गया। भगवान ने जो समझाया था आत्मदेव को, ऐसा औलाद पैदा होगी तेरी कि जो तुझे रुलाएगी। आत्मदेव रोने लगे। बालक कॉलेज जाता, स्कूल जाता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, बियर पीता, सिगरेट पीता और कुकर्म करता। सारा घर बेच दिया, सारा खलियान बेच दिया, खेत बेच दिया। आत्मदेव के पास कुछ नहीं रह गया। अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, सब खत्म कर दिया कॉलेज में ही। ना जाने कितने बच्चे होंगे कॉलेज में जो सिगरेट बीड़ी तंबाकू बियर पीते होंगे, लुच्चे लफंगे के काम करते होंगे। स्कूल लाइफ में जिस बच्चे में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चरस पीना, दारू पीना और गंदी हरकतें करना, अगर ये लक्षण आ गए हैं तो ये न कुल का है, न खानदान का है, न अंश का है, न वंश का है, ये धुंधकारी है। ये तुम्हारा नुकसान करेगा, समाज का नुकसान करेगा, धर्म का नुकसान करेगा। ताली जोर से बजाओ, बजानी है जिससे पैदा ना हो धुंधकारी। धुंधकारी पैदा ना हो। सज्जन पैदा हो। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, हाय हाय, विद्यार्थी के लक्षण है ये। कम सोने वाला, कम खाने वाला, ज्यादा खर्च ना करने वाला, लालच ना करने वाला, भोग ना करने वाला, रोगी ना होने वाला, ये लक्षण है विद्यार्थी के। और अब विद्यार्थी के लक्षण क्या है? केजी 1, यूकेजी, एलकेजी में पढ़ने जा रहा है और पराठे, सब्जी, पापड़ डिब्बे में भर के थैले में ठूस के। और शास्त्र कहता है अल्पाहारी गृह त्यागी। और अब कलयुग क्या कह रहा है कि बच्चा एलकेजी में जा रहा है पढ़ने के लिए और डिब्बा ठूस दिया। पहले बेटा पढ़ना, बाद में पहले रोटी चरना स्कूल में जाके, पहले चावल ठूसना। अरे पूरा ठूस लेगा तो पड़ेगा का खाक। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो 50 साल 60 साल के बैठे हैं वो ले जाते थे रोटी स्कूल में? रोटी बन गई तो खा जाओ, नहीं तो भूखे जाओ, शाम को खाओ। और पूरे दिन पढ़ाई करो, पिटाई खाओ, डंडे खाओ, मुर्गा बनो, खेत करो, खलियान करो। स्कूल में पहले खेती होती थी, सभी स्कूलों से खेती लगी, सब विद्यार्थी खेती करते थे। अरे रे रे रे, कहां चले गए वो जमाने, कहां चली गई वो दुनिया। और कोई ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता था। अब स्कूल में जाके डिनर का टाइम हो गया, छुट्टी। लंच का टाइम हो गया, छुट्टी। अब स्कूल में जाके लंच और डिनर ही करते रहोगे तो फिर क्या करेंगे? फिर ट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। जाओ ट्यूशन, जाओ ट्यूशन, जाओ ट्यूशन। सब बच्चे क्लास जाते हैं, कोचिंग करते हैं, पर स्कूल में क्या आग लगाएंगे? जब कोचिंग में पढ़ना है तो स्कूल काहे के लिए भैया, या टीचर काहे के लिए? फिर समय बदल